जय श्री महाकाल। मैं शिल्पा सोच की आवाज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्यों हम कहते हैं बुरा ना मानो होली है। होली पे दिल की हमेशा मैल मिटा देनी चाहिए और रंगों की तरह एक हो जाना चाहिए। क्यों हम कहते हैं दशहरे पे अच्छाई की जीत बुराई पर। सिर्फ हम कहते ही हैं, हम करते कुछ नहीं है। हम कभी नहीं करते कि हम अपने वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। कभी हम ये कोशिश नहीं करते कि जो हमारे अपने थे या जो किसी और के अपने थे, अगर वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं, कोई वजह, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कुछ भी बीच में दीवार या दरार आ चुकी हो, हम उसे खत्म करवा के उसका बॉन्ड ठीक करें। कोई यही नहीं करेगा, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोग अलग होते हुए देख के मजे लेना चाहते हैं, पर एक करके उसकी खुशी बर्दाश्त करना नहीं चाहते। और मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी है कि मैंने बचपन से आज तक अपनी मम्मा को हमेशा देखा है कि वो इतनी से नहीं, इतनी बड़ी बड़ी भी लोगों की गलतियां माफ करके रिश्तों को जोड़ने की हिम्मत रखती थी। उन्होंने बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तों को यूं माफ करके, मैं जानती हूँ वो यूं तो माफ नहीं कर पाती होगी, खुद से बहुत लड़ी होगी, पर यूं माफ करके रिश्तों के बॉन्ड को जोड़ के उन्होंने बहुत 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 मजबूती से अपने रिश्ते को निभाया है। पर फिर भी आज मैं वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये सारी चीजों की दुनिया में बहुत कमी है। अलग करवाना, अलग होना, अलग हो जाना बहुत आसान है। अपनी मर्जी से कोई बीच में आ जाएगा तो रिश्ते टूट जाएंगे, पर कोई जोड़ने कभी नहीं आएगा आपका रिश्ता। वो आपको खुद जोड़ना है। आप अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं कि आप सालों एक रिश्ते में कैसे थे, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या दोस्तियों का हो। कोई भी रिश्ता हो, निभाना आपको आना चाहिए। किसी और की अगर आप सुनेंगे, किसी और की राय जानेंगे, तो वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेगा, आपका अच्छा नहीं। तो अपने रिश्तों को बचाने की ताकत और हिम्मत हम में खुद होनी चाहिए। गलतियों को माफ करना हमेशा आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी पूरे नहीं हो, सामने वाला भी पूरा नहीं है। इंसानी रूप मिला है, भगवान का रूप नहीं। तो इसलिए ये लाइन आप कभी मत भूलिए कि हम इंसान है और इंसान को सिर्फ गलतियां करने के लिए पैदा किया गया है, ताकि गलती करके हम एक सीख लें। ये मतलब नहीं है कि अगर सामने वाले ने एक गलती करी है तो आप उसका माफी का हकदार नहीं मानते। आप माफ करके आप उसको और एक सबक देंगे कि आप बहुत अच्छे हैं दिल के, और वो इंसान आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट आगे से रखेगा कि वो दोबारा कभी दोबारा वो काम नहीं करना चाहेगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, जो शायद इन चीज़ों को मजाक में लेके कि वो आप पे ट्रस्ट करती है या करता है या कोई भी रिश्ता हो, और आप उसके साथ खिलवाड़ करे जा रहे हैं कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और आपका चेहरा दिखाई दे रहा हो। वो रिश्ता नहीं है भाई, उस चीज के लिए मैं हाँ नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ ये चीज बता रही हूँ कि आपको दूसरों का ट्रस्ट और दूसरों के लिए करना बहुत जरूरी, तभी आपका वो रिश्ता बहुत अच्छे से जुड़ा रहता है। वरना दूसरों के अगर भरोसे आप अपने रिश्ते को या अपने परिवार को या अपनी सारी चीजों को चलाएंगे, तो कभी आप सुखी नहीं रह पाएंगे। आज का टाइम कलयुग से भी बढ़कर चल रहा है, जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दूसरों के घर में आग लगती है तो लोग अपने घरों में मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं। कोई उनके दुख में उनका वहां खड़े होके बॉन्ड जोड़ने की कोशिश नहीं करता, वो दरार खत्म करने की कोशिश नहीं करता। एक शिल्पा है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर और कोई ऐसा होगा जो शायद जोड़ना पसंद करता होगा। तो आप, अगर अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने आप को इस काबिल बना सकें तो प्लीज गलत इंसान को अपने आप से दूर कीजिए और अपने रिश्ते के लिए खुद स्टैंड कीजिए। अपने आप को खुद समझाइए कि मैं इस रिश्ते में थी क्यों, था क्यों इतने सालों से। मैंने वो रिश्ता बनाया, निभाना मुझे है, लोगों को नहीं। क्योंकि लोग सिर्फ आपको काटेंगे आपके रिश्ते के साथ, आपको कभी जोड़ने के लिए सुई धागा लेके नहीं खड़े होंगे। तो बेटर है आप अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्ते, अपनी सारी चीजें अपने आप हैंडल कीजिए। आपका स्वार्थ आपका बीच में नहीं होगा तो शायद आपका रिश्ता बहुत लंबा जाने वाला है। पर 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 अपने लिए खुद स्टैंड कीजिए और अपने रिश्ते को और माफ करना सीखिए। क्योंकि माफ करने वाला भगवान तो नहीं, पर भगवान का दूत जरूर कहलाता है। क्योंकि बहुत मुश्किल होती है किसी को यहाँ से माफ करना। हर एक छोटी छोटी चीजें जो आपके अगेंस्ट की जाती है, आप
माफ़ नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें, पर मैंने ये चीज़ें सीखी है कि मैं अपने दुश्मनों को भी बहुत आसानी से माफ़ कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि दुश्मनी उन्होंने मुझसे निभाई थी, मैंने उनके साथ नहीं निभाई थी। जैसा वो रोड पे खड़े होके आपको बदनाम करते हैं, ऐसे ही मैंने कभी किसी को बदनाम नहीं किया आज तक। मैं चुप रहना पसंद करती हूँ, मैं उस रिश्तों से दूर होना पसंद करती हूँ, पर मैं कभी किसी को बदनाम नहीं करती। क्योंकि मुझे कोई भगवान ने हक नहीं दिया कि मैं किसी के घर की इज़्ज़त को बदनाम करूँ। इज़्ज़त कमाने में बहुत टाइम लगता है, शायद सारी ज़िंदगी निकल जाती है, पर उसे गँवाने में सिर्फ़ 1 सेकंड लगता है। किसी का मज़ा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कभी किसी की बर्बादी मत कीजिए, कभी किसी की इज़्ज़त मत उछालिए, क्योंकि कमाने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। पर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का ज़रूर रखिए, फिर वो चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, पर एटलीस्ट एक पहल करके देखिए, एक माफ़ करके देखिए, आपके पास सारे रिश्ते होंगे। जय श्री महाकाल।